है जहां पर आज उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक ट्रांसफार्मर में अचानक से आग लग गई है। आपको जानकारी दे दें कि वही बुग गांव में बिजली के ट्रांसफार्मर में यह आग लगी है। जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। तो पुलवामा से ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर ट्रांसफार्मर में आग लगी और धू धू कर ट्रांसफार्मर जल गया। हालांकि इस बात की जानकारी तुरंत ही फायर ब्रिगेड की टीम को दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। इसकी वजह से किसी तरह की कोई अनहोनी नहीं हुई, लेकिन तस्वीर आप देख सकते हैं पुलवामा से जहां पर धू धू कर बिजली का ट्रांसफार्मर जल रहा है। इस घटना के बाद लोगों में अफरा तफरी मच गई और तुरंत ही फायर ब्रिगेड की टीम को जानकारी दी गई और फायर ब्रिगेड की तत्परता से आग पर काबू पा लिया गया है। तो वही बुग गांव में बिजली के ट्रांसफार्मर में ये आग लगी है। हालांकि वजह साफ नहीं है, शॉर्ट सर्किट वजह हो सकती है आग लगने के पीछे, लेकिन फायर ब्रिगेड की तत्परता से आग पर काबू पा लिया गया। और अब बात राजनीति की करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस की केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा दिन है। श्रीनगर एनसी मुख्यालय में बैठक अभी जारी है। पार्टी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है और इस बैठक में एनसी के तमाम नेता मौजूद हैं। कल 19 विधायकों ने बैठक में अपनी अपनी बातें रखी थी और उनके क्षेत्र के जो मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, उन्हें सीएम के सामने इस बैठक के जरिए रखा गया था। और इसी कड़ी में आज भी कई अन्य मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। तो श्रीनगर के नेशनल कॉन्फ्रेंस मुख्यालय में ये बैठक जारी है और बैठक की अध्यक्षता नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला कर रहे हैं। उनकी अध्यक्षता में ये बैठक जारी है, लेकिन इस बैठक को लेकर सियासत भी गर्माती नजर आ रही है, जहां पर इस बैठक में कल 19 विधायकों ने अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखा और इस बैठक में तमाम प्रदेश के जम्मू कश्मीर के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। तो वहीं दूसरी तरफ इस बैठक में तमाम विधायक और सांसद तो शामिल हुए, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा रूहुल्ला को न्योता नहीं दिया गया, जिसके बाद आगा रूहुल्ला नाराज नजर आए और उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक के बारे में मुझे जानकारी मीडिया के माध्यम से ही मिली है। वर्किंग कमेटी की मीटिंग कुछ देर पहले ही शुरू हुई है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ साथ सीएम उमर अब्दुल्ला और तमाम एमएलएज और एमपीज सिवाय एमपी आगा रूहुल्ला को छोड़ के इस मीटिंग का हिस्सा बने हैं। 2 दिन की ये मीटिंग थी, आज दूसरा दिन है और जब ये मीटिंग आज इख्तिताम पजीर होगी, उसके बाद सुनने में आ रहा है कि पार्टी के कुछ सीनियर लीडर्स मीडिया से रूबरू होंगे, उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ बाहर निकल आया इन 2 दिनों की मीटिंग में। आपको बताते चलें, अगर हम कल की माने तो करीबन 19 ऐसे एमएलएज हैं जिनको अपनी बात रखने का मौका मिला। अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के हवाले से उन्होंने बात की कि किस तरीके के चैलेंजेस हैं, इश्यूज हैं, कौन से काम अभी तक कंप्लीट हुए हैं, कौन से काम हैं जो इस वक्त चल रहे हैं। वही बाकी एमएलएज जो हैं आज वो अपनी बात सामने रखेंगे और सुनने में ये भी आ रहा है कि जो अभी आने वाला बजट है उसमें किस तरह से इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ये बजट डिस्पर्स किया जाएगा, ये बजट सामने दिया जाएगा इन तमाम एमएलएज को। और साथ ही साथ सुनने में ये भी आ रहा है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में कई सारे वादे किए थे, उसमें से उन्होंने एक वादा किया था 12 गैस सिलेंडर देने का और वो 12 गैस सिलेंडर की भी स्कीम अब रोल आउट होगी। लेकिन साथ ही साथ कुछ और ऐसी बातें हैं जो इस मीटिंग के हवाले से कुछ सवाल खड़े करती है, जिसमें से सबसे बड़ा सवाल ये है कि एमपी आगा रूहुल्ला जो इस कमेटी के कोर मेंबर है वो इस मीटिंग में नहीं थे और पहली बार कल नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी एक क्लियर इंडिकेशन आई, जहां पर सीएम उमर अब्दुल्ला के एडवाइजर नासिर असलम वानी ने कहा कि हमने एमपी आगा रूहुल्ला को न्योता नहीं भेजा था। अब ये मीटिंग जब आज ख़त्म होगी, उसके बाद जब मीडिया ब्रीफिंग होगी, क्या कुछ सामने आएगा वो शाम को ही पता लग पाएगा। न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। कॉन्फ्रेंस की ये बैठक जारी है। बैठक में तमाम विधायक और सांसद मौजूद हैं। आपको जानकारी दे दें कि पार्टी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। ये बैठक इस वक्त काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रदेश में अभी हम देख रहे हैं कि आरक्षण का मुद्दा काफ़ी ज़ोरों शोरों से उठ रखा है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के खुद के ही सांसद आगा रूहुल्ला अपने प्रदेश सरकार को
उमर अब्दुल्ला को घेरने का काम कर रहे हैं। अल्टीमेटम दे दिया गया है, 20 तारीख तक का समय दिया गया है। अगर इस तारीख तक आरक्षण अगर नहीं लागू किया गया तो इस पूरे मुद्दे पर वो छात्रों के साथ आंदोलन करेंगे। और चलिए फटाफट अंदाज में एक नजर डाल लेते हैं टॉप न्यूज पर।